फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स में। मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कौन से फंक्शन एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं, अर्थात हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, हमेशा सतत होते हैं। आज मैं आपको सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको अच्छी तरह से टाइप 2 के क्वेश्चन समझ में आ जाएं। अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। चलिए देखते हैं टाइप सेकंड बेस्ड क्वेश्चन कि सेकंड टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार इनको सॉल्व किया जाता है। तो अब तक जो हमने पहले वीडियो में क्वेश्चन पढ़े थे वो इस प्रकार के थे कि उसमें एक्स बराबर सीधे हमें दे रखा होता था, फंक्शन की वैल्यू दे रखी होती थी और हमें एक्स की भी वैल्यू दे रखी होती थी, जैसे एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 3, एक्स बराबर 1। हमें उस पर बताना होता था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन जब हमें कंडीशन दे रखी हो, कंडीशन को हमें देखकर हमें वैल्यू लगानी है, और जब फंक्शन की वैल्यू 1 या 1 से अधिक हो। अब तक जो क्वेश्चन पढ़े थे उसमें फंक्शन की वैल्यू केवल 1 होती थी, इसमें फंक्शन की 2 वैल्यू हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स और एफ एक्स इक्वल टू 5, और 2 कंडीशन भी दे रखी हैं। इससे पहले क्वेश्चनों में केवल एफ एक्स की एक ही वैल्यू दे रखी होती थी, एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस के 5 या 2x माइनस के 3, और एक्स का मान दे रखा होता था 0 या 3 या 2। ऐसे हम उसको सॉल्व करके बता देते थे कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक तो फंक्शन की 2 वैल्यू दे रखी हैं और 2 कंडीशन दे रखी हैं। जब इस प्रकार के क्वेश्चन हों, जब 2 या 2 से अधिक फंक्शन की वैल्यू दे रखी हों और 2 या 2 से अधिक कंडीशन दे रखी हों, तो हमें किस प्रकार उन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। मैंने इस प्रकार के क्वेश्चनों को टाइप 2 नाम दिया है। अब देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जो कंडीशन दे रखी है इसका क्या मतलब है। ये कह रहा है कि x छोटा है या बराबर है 1 से, तब एफ एक्स का मान x है। जब x बड़ा है 1 से तब एफ एक्स का मान 5 है। इसका मतलब क्या है, x का मान अगर हम 1 से छोटा रखें या 1 रखते हैं तब उसकी वैल्यू x आएगी, और जब हम x का मान 1 से बड़ा रखेंगे तो एफ एक्स का मान 5 आएगा। ये हमें बात याद रखनी है, क्योंकि जब हम LHL और RHL निकालेंगे तो हमें इसी के आधार पर फंक्शन की वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व करना है। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका वही है, 3 स्टेप हमें करने हैं। LHL निकालना है, RHL निकालना है और फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर तीनों चीज़ें इक्वल आ जाती हैं दी हुई कंडीशन में, दिए हुए बिंदु पर x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 1 पर, x इक्वल टू 2 पर, तो फलन सतत होगा, अन्यथा की स्थिति में फलन असतत होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं LHL की, और पहले x बराबर 0 पर देखते हैं कि फलन कैसा होगा। x बराबर 0 पर सत्यता के लिए, x बराबर 0 पर फलन की सत्यता के लिए अब क्या करना है, हमें सबसे पहले LHL लेना है। अब LHL क्या होता है, फॉर्मूला LHL इक्वल टू होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। हम ले रहे हैं किस पर, x टेंस टू, हमने 0 पर लिया है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 माइनस। अब हमें वैल्यू देखनी है एफ एक्स की कितनी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि 0 में से कुछ कम करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा, 0 में से कुछ भी कम करो तो वो नेगेटिव नंबर आएगा, और हमें वैल्यू वो लेनी है नेगेटिव नंबर वाली, यानी x का मान 0 से छोटा होना चाहिए। तो 0 से छोटा, यहाँ पर कैसी वैल्यू x की 1 के बराबर है या 1 से छोटी है, और यहाँ पर तो x की वैल्यू कितनी है, 1 से बड़ी है। जब 0 में से हम कुछ कम करेंगे तो उससे उसका मान 1 से बड़ा तो आएगा नहीं, 1 से छोटा ही आएगा। तो इस वजह से इसकी वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, ये जो कंडीशन है x लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। हमें यहाँ वो वैल्यू लेनी है x की जो 1 से छोटी हो, और 1 से छोटी वाली वैल्यू ये वाली है। और उस समय पर जब x की वैल्यू 1 से छोटी है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है, तब फंक्शन की वैल्यू x है। तो इसलिए हमें एफ एक्स का मान क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर एफ एक्स का मान x लेना पड़ेगा। एफ एक्स का मान क्या लेना पड़ेगा, x, क्योंकि हमें वो वैल्यू लेनी है जो x की वैल्यू छोटी है। तो x की छोटी वैल्यू कब है, x की छोटी वैल्यू x
एक्स से छोटी वैल्यू कब है, इस वाली कंडीशन में, और इस वाली कंडीशन में एफ एक्स का मान कितना है, एक्स है, इसलिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, एक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लिमिट एच टेंस टू 0 करना है, और एक्स यहाँ पे क्या रखना है, एक्स यहाँ पे रखना है 0 माइनस के एच, एक्स यहाँ पे क्या रखेंगे 0 माइनस के एच। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ रखेंगे एच की वैल्यू, जब एच की वैल्यू यहाँ फाइंड रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू फाइंड करने पर हमें मिलेगा 0, एच का मान 0 रख देंगे, 0 में से 0 गया तो 0, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, तो हमें लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स का मान यानी एल एच एल का मान कितना मिल गया, एल एच एल का मान मिल गया 0, ये आ गया एल एच एल का मान। अब निकालते हैं आर एच एल। अब आर एच एल के लिए क्या होता है, आर एच एल के लिए फॉर्मूला है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। यहाँ से लिमिट किस पे देखना है, 0 पे प्लस करना है, और अब एफ एक्स का मान कितना आएगा, अब हमें क्या करना है, 0 प्लस पे देखना है, 0 में कुछ जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, बहुत ही सूक्ष्म मान होता है, जब इसमें जोड़ेंगे तो 0 में से क्या आएगा, वो भी लगभग किसके बराबर आएगा, या तो 1 से छोटा रहेगा या 1 के बराबर तक हो सकता है। और जब 1 से छोटा या 1 से बराबर है तब क्या वैल्यू निकल के आएगी, तब एफ एक्स का मान कितना होगा, तब एफ एक्स का मान एक्स होगा। और जब हम एल एच एल ले रहे हैं इसलिए हम इसमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट एच टेंस टू 0 रखेंगे और एक्स जगह पे रख देंगे 0 प्लस के एच। जब यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, लिमिट इसमें फंक्शन में रखेंगे तो क्या मिलेगा, ये भी आ जाएगा 0, तो हमें क्या मिल गया, आर एच एल आ गया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस और एफ एक्स का मान निकल के कितना आ गया 0। तो इस प्रकार एल एच एल और आर एच एल बराबर आ गए हैं। अब हम फंक्शन का मान देखना है, तो एक्स बराबर 0 पर फलन का मान देखते हैं क्या आएगा, तो एक्स बराबर 0 फलन क्या है, एफ एक्स हमें देखनी है, एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर 0, यहाँ तो एक्स का मान कैसा है, बड़ा है 1 से, तो इसमें 0 आ ही नहीं सकता, यहाँ पर छोटा है 1 से, एक्स का मान या 1 के बराबर है इसलिए यहाँ पर 0 आ सकता है, इसलिए एफ एक्स का मान कौन सा लेंगे, एक्स। जब इसमें एक्स यहाँ पर रखेंगे 0 तो यहाँ भी 0, तो एफ 0 का मान भी कितना आ गया 0। इस प्रकार तीनों कंडीशन थी वो इक्वल आ गई हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि दिया हुआ फलन सतत है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स बराबर है लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स बराबर है फलन का मान एक्स बराबर 0 पर, यानी तीनों मान बराबर हैं, फलन का मान भी बराबर है और यानी एफ एक्स बराबर है, तीनों मान बराबर हैं, इसलिए एफ एक्स बराबर फलन का मान एक्स बराबर 0 पर सतत है, यानी फलन का मान एक्स बराबर 0 पर कैसा है, सतत है। तो इस प्रकार हम बता सकते हैं कि फंक्शन कब कंटिन्यूस होगा, कब डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि तीनों बातें एफ एक्स, एल एच एल और आर एच एल तीनों बराबर हैं, इसलिए क्या होगा, फलन एक्स बराबर 0 पर सतत होगा। फलन एक्स बराबर, ये लिखने की जरूरत नहीं है एक्स का मान, ये लिख दो केवल फलन एक्स बराबर 0 पर सतत है। इतना काम हमें इसमें करना था। इसी प्रकार एक्स बराबर 2 पर निकालेंगे, एक्स बराबर 1 पर निकालेंगे। तो एक्स बराबर 2 पर देखते हैं, एक्स बराबर 2 पर किस प्रकार निकालेंगे। अब यहाँ लिखेंगे एक्स बराबर, पहले 1 पर निकाल लेते हैं, एक्स बराबर 1 पर सततता के लिए, तो अब क्या करना है, वही 3 कंडीशन है वही हमें इसमें भी अप्लाई करनी है। पहले निकालना है एल एच एल, तो एल एच एल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। अब हमें कितना लेनी है वैल्यू, अब हमें ए आएगा, ए माइनस, अब ए की वैल्यू कितनी लेनी है, एक्स बराबर 1 पर देखना है, इसलिए ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी 1, तो 1 प्लस, अब 1 में कुछ जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 में जोड़ने पर हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, या तो 1 के बराबर आएगी या 1 से थोड़ी अधिक आएगी। तो कौन सा मान यहाँ पर निकलेगा, या 1 में, लेकिन यहाँ पर तो क्या करना है, यहाँ तो घटाना है। जब एक में से कुछ घटाएंगे, जब एक में से कुछ कम करेंगे तो क्या होगा, एक उसका मान 1 से कम होगा, और 1 से कम मान कब है वो देखना है हमें, क्योंकि यहाँ पर एल एच एल में क्या करते हैं,
जो ए दे रखा होता है उसमें से एच कम करते हैं, तो ए का मान कितना है 1, 1 में से जब एच कम करेंगे कुछ घटाएंगे तो उसका मान क्या होगा 1 से कम आएगा। जब 1 से कम आ रहा है ऐसी स्थिति में 1 से कम वाली वैल्यू कौन सी है, ये वाली। जब एक्स का मान कैसा हो 1 से कम हो या 1 के बराबर हो तो कितनी वैल्यू आती है एक्स। तो इस वजह से जब यहाँ पर एफ एक्स का मान कितना आ जाएगा, एफ एक्स का मान आ जाएगा एक्स। इसको जब आगे सोल्व करेंगे तो ये तो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और x ये पे क्या रखना पड़ेगा, अब x ये पे हमें रखना पड़ेगा 1 माइनस के h, क्योंकि a का मान कितना है 1 है, तो 1 माइनस के h यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है, लिमिट रखनी है, तो लिमिट जब रखेंगे तो l एच एल का मान कितना आ जाएगा 1, h की रख देंगे 0, इसका मान आ जाएगा 1। इसके बाद क्या करना है, हमें आर एच एल निकालना होता है। आर एच एल के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस ब्रैकेट में एफ एक्स। अब हमें कौन सी वैल्यू लेनी है a की, हम 1 पर देख रहे हैं इसलिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 1 प्लस। और अब एफ एक्स का मान कितना आएगा, क्योंकि एक में कुछ जोड़ रहे हैं तो इसकी वैल्यू कैसी आएगी, 1 से अधिक आएगी। और 1 से अधिक फंक्शन की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे कह रहा है कि जब x का मान कैसा है, जब x का मान बड़ा है 1 से तब एफ एक्स का मान 5 है, और जब x का मान छोटा है 1 से तो x है। अब हमें x का मान कैसा लेना है, क्योंकि अब 1 में कुछ जोड़ेंगे तो मान कैसा आएगा, 1 से अधिक आएगा। जब 1 से अधिक है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है 5 है, तो एफ एक्स का मान यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा, एफ एक्स का मान यहाँ लेना पड़ेगा 5। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब यहाँ पर x तो है नहीं, जब x है नहीं तो 5 का 5 आ जाएगा। इस प्रकार आर एच एल का मान कितना आ जाएगा, आर एच एल का मान आ जाएगा 5, एल एच एल का मान आया 1, आर एच एल का मान आया 5। तो इस वजह से फंक्शन कैसा हो गया, आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल। जब आर एच एल की वैल्यू एल एच एल के बराबर नहीं है तो हमें तीसरी कंडीशन देखने की ज़रूरत नहीं है, फलन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, फंक्शन कैसा हो जाएगा, असतत हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है, ये इसका हो जाएगा आंसर। x बराबर 1 पर फलन कैसा है, सतत नहीं है। इसी प्रकार हमें क्या करना है, इसी प्रकार अब किस पे निकालना है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड क्या दे रखा था, x बराबर 2। अब x बराबर 2 पर देखेंगे, x बराबर 2 पर फलन की सततता के लिए, अब x बराबर 2 पर फलन की सततता के लिए देखते हैं कि क्या वैल्यू निकल के आती है। अब इसमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एल एच एल निकालेंगे। एल एच एल के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस और एफ एक्स। इसके बाद लिमिट x टेंस टू, हमें किस पे देखनी है, a इक्वल टू 2 पर देखना है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 2 माइनस, और फलन की वैल्यू देखेंगे, जब 2 माइनस कर रहे हैं 2 में से कुछ कम करेंगे तो उसकी वैल्यू कैसी आएगी, उसकी वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2 में से कुछ कम किया जाएगा तो यहाँ पे तो वैल्यू कैसे 1 से अधिक है, तो 2 में से कुछ कम करेंगे तो हो सकता है उसकी वैल्यू 1 से भी कम आ जाए। तो हम यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर हम क्या वैल्यू लिखेंगे, यहाँ से देखते हैं कि एफ एक्स का मान कौन सा लगाना है। तो इसमें तो क्या लेनी है, जब इसमें से हम वैल्यू घटाएंगे 2 में से कुछ कम करेंगे तो ये तो तब लेना है जब एक से कम हो। तो पहले ही यहाँ पर एक्स का मान कैसा है 2 है, तो इससे तो पहले ज़्यादा हो गया। यहाँ तो कितनी वैल्यू लेनी थी एक्स की, जब एक्स का मान 1 से कम हो या 1 के बराबर हो तब ये वैल्यू लेनी है, एक्स बराबर 2, तब हमें एक्स बराबर 2 ले सकते थे। लेकिन यहाँ तो पहले ही वैल्यू कम है, क्योंकि यहाँ पे तो एक्स का मान 2 दे रखा है, और एफ एक्स का मान एक्स तब लेना था जब एक्स का मान 1 से कम हो या 1 के बराबर हो। तो इस मान को तो हम ले नहीं सकते, हमें सीधे सीधे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें यहाँ सीधे सीधे ये वैल्यू लेनी पड़ेगी, एफ एक्स इक्वल टू 5, क्योंकि एक्स का मान कैसा है 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा है तब एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 5। जब एक्स का मान 1 से बड़ा है तब एफ एक्स का मान 5 है, और यहाँ पे एक्स का मान कैसा है 1 से बड़ा है क्योंकि 5 आया है। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी वैल्यू हमें रखनी पड़ेगी, यहाँ पर हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी 5 वाली। लेकिन 5 एक कांस्टेंट राशि है, इसलिए इसको पहले ऐसे लिख लो, एफ एक्स का एफ एक्स ही लिख लेते हैं, और यहाँ से लिख लेंगे लिमिट एच टेंस टू 0। फंक्शन में जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस के एच, जब यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे
तो वैल्यू पुट करने पर हमें क्या मिलेगा, वैल्यू पुट करने पर यहाँ से मिल जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, यहाँ रख देंगे 0, तो यहाँ पे मिल जाएगा f2। अब f2 यानी इसकी कैसी वैल्यू निकल के आई, इसकी वैल्यू निकल के आई है 1 से अधिक, तो 1 से अधिक पर कितना मान है वो हमें यहाँ पे लगाना है। तो 1 से अधिक पर कितना मान आएगा इसका 5, इसलिए LHL का मान कितना आ जाएगा 5। अब निकालना है हमें ऐसे ही RHL। अब RHL के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, RHL इक्वल टू होता है लिमिट x टेंस टू a, प्लस लगाएंगे, यहाँ आ जाएगा fx, यहाँ से लिमिट हमें किसकी वैल्यू रखनी है, एक ये कितना रखना है 2 प्लस रखना है, fx का मान क्या रखना है, fx का मान 2 पे देखना है तो कितना आएगा 5। सीधे भी कर सकते हैं, इस प्रकार भी कर सकते हैं और इस प्रकार भी हम इसको कर सकते हैं। तो यहाँ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 और ये आ जाएगा 5, यहाँ पे x तो है ही नहीं तो सीधे सीधे RHL की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 5। तो यहाँ पर RHL और LHL बराबर आ गए हैं। अब फंक्शन का मान देखते हैं, फलन का x बराबर 2 पर मान निकालते हैं, क्या निकल के आएगा। तो fx कितना है, x बराबर 2 पर कितनी वैल्यू आएगी, हमें वो वैल्यू लेनी है जिसमें x का मान कैसा हो, x का मान अधिक हो, कितने से 1 से। तो 1 से अधिक वाला मान कितना है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तो x का मान 1 से कम पर तो x है, और जब x का मान 1 से अधिक है तो 5fx का मान। तो हमें कौन सा मान लेना पड़ेगा, हमें fx का मान 5 लेना पड़ेगा। यहाँ रखेंगे x बराबर 2, तो यहाँ पर x है ही नहीं तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इसलिए f2 का मान कितना आ जाएगा, x2 का मान भी 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार लिमिट x टेंस टू a माइनस fx बराबर आ गया लिमिट x टेंस टू a प्लस fx इक्वल टू f2। तीनों वैल्यू समान आ गई, इसलिए x बराबर 2 पर फलन कैसा होगा, सतत होगा। जब तीनों वैल्यू समान है तो फलन सतत होगा। इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 को कर सकते थे। ये सेकंड टाइप बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको शायद करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने अपने एक वीडियो में आपको करा दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, fx दे रखा है इक्वल टू मॉड में x प्लस के 3 यदि x लेस देन इक्वल टू माइनस के 3 माइनस के 2x यदि माइनस के 3 लेस देन x लेस देन 3 6x प्लस के 2 यदि, ये हमें दे रखा है और हमें ये बताना है कि ये किस बिंदु पर f के वो सभी बिंदु निकाल लें जिस पर फंक्शन अशांतत्य है। वो सभी बिंदु बताने जिस पर फलन अशांतत्य हो। तो कौन कौन से बिंदुओं पर अशांतत्य है वो इसमें हमें बताना है। किस किस बिंदु पर अशांतत्य है ये हमें इसमें फाइंड करना है। तो ना तो इसमें अब बिंदु दे रखे हैं, ना हमें केवल फंक्शन दे रखी है। फंक्शन की 3 वैल्यू दे रखी हैं, एफ एक्स बराबर ये वैल्यू और ये वैल्यू। अब वो बिंदु हमें फाइंड करने हैं कि कौन कौन से बिंदुओं पर वो अशांतत्य है। पहले इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि x छोटा है -3 से या -3 के बराबर है, तब तो एफ एक्स का मान ये वाला है। जब x का मान -3 और +3 के बीच में है तब एफ एक्स का मान ये वाला है। और जब एफ एक्स का मान बड़ा है 3 से या 3 के बराबर है तब एफ एक्स का मान ये वाला है। 3 वैल्यू दे रखी हैं अलग अलग कंडीशन में। इसका मतलब छोटे पर -3 छोटा हो, ये दोनों के बीच में हो -3 और +3 के बीच में, और ये इसका जब इसके x का मान 3 से बड़ा हो। इस पर हमें फंक्शन वो बिंदु ढूंढने हैं जिस पर ये फंक्शन असतत हो, अशांतत्य हो। तो हमें एक बात याद रखनी है, हमें उन बिंदुओं को लेकर चलना है जिसमें इक्वल लगा हुआ है। तो एक तो इसमें इक्वल लगा हुआ है, एक इसमें इक्वल लगा हुआ है। इन्हीं बिंदुओं पर हमें देखना है कि फलन शांतत्य
या अशांत तथ्य है। इन्हीं बिंदुओं को लेकर हमें चलना है। तो सबसे पहले हम किस बिंदु पर देखेंगे? सबसे पहले हम बिंदु देखते हैं -3 पर और फिर देखेंगे 3 पर, क्योंकि दो बिंदुओं में x यहाँ इक्वल लगा हुआ है, इक्वल का साइन, यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसमें इक्वल का साइन है नहीं। जिस पे इक्वल का साइन लगा हुआ हो उन्हीं बिंदुओं पर हमें चेक करना है कि फलन शांत तथ्य है या अशांत तथ्य है। सबसे पहले चेक करते हैं x बराबर -3 पर फलन की सत्यता के लिए अब क्या करना है, क्या करते हैं, सबसे पहले LHL लेते हैं, LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे? लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। अब यहाँ पर x का जगह तो x आ जाएगी और a की वैल्यू कितनी है? -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 ऊपर माइनस। अब हमें देखना है fx का मान कि fx के में -3 में से कुछ कम करेंगे तो कौन सी वैल्यू प्राप्त होगी। जब -3 में से कुछ कम करेंगे तो और छोटी वैल्यू प्राप्त होगी। और छोटी वैल्यू x का मान कब है? इस पर है, जब x का मान यहाँ पर कैसा है? -3 से छोटा है या -3 के बराबर है। जब -3 में से कुछ घटाएंगे तो और छोटी वैल्यू प्राप्त होगी। तो हमें वो फंक्शन की वैल्यू लेनी है जिस पर x का मान x की वैल्यू 3 से छोटी हो। तो फंक्शन की कौन सी वैल्यू लेनी है जिसमें x की वैल्यू, x के मान 3 से छोटे हो। तो x का मान 3 से छोटा कब है? ये क्या कह रहा है? इसका मतलब अर्थ है कि x का मान कैसा है? -3 से छोटा है या -3 के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि x का मान -3 से छोटा है या -3 के बराबर है। और यहाँ भी x का मान कैसा आ रहा है? -3 से छोटा, क्योंकि -3 से हम कुछ घटाएंगे तो और कम हो जाएगा। और कम वैल्यू कब है? 3 से कम वैल्यू कब है? यानी -3 से वैल्यू कम, x बराबर इस पर है, तब fx की वैल्यू कितनी है? mod x प्लस के 3। तो हमें यहाँ पर कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी? mod x प्लस के 3 वैल्यू यहाँ पर हमें लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये -3 में से कुछ कम करेंगे तो और कम वैल्यू हो जाएगी। तो -3 से कम वैल्यू किस पर है? तो -3 से वैल्यू, ये कंडीशन जो दे रखी है ये कंडीशन है कि इसमें वैल्यू कैसी है? -3 से कम है या -3 के बराबर है। तो -3 से कम वाली कंडीशन ये वाली है। इसके सामने fx का मान कितना है? मॉड में x प्लस के 3, इसलिए हमें ये वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब इसको क्या करना है? इसको लिमिट लेनी है टेंस टू 0 और x की जगह पर क्या रखना है? x की जगह पर रखेंगे 0 माइनस के 3 है तो 3 रखेंगे, -3 माइनस के h, ये रखेंगे किस पर? x की जगह पर, और मॉड का मॉड आ जाएगा और +3 का 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से तो लिमिट h टेंस टू 0, थोड़ा इसको सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? -3 का तो -3 प्लस h का प्लस h। जब मॉड को हटाएंगे तो क्या होगा? ये सभी साइन पॉजिटिव हो जाएंगे और प्लस क्या जाएगा? 3। जब मॉड को हटाते हैं तो क्या होगा? जो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो वो सभी पॉजिटिव हो जाते हैं। अब इस प्रकार हमें क्या करना है? यहाँ पर वैल्यू रखनी है h की। जब h की वैल्यू रखेंगे तो कितना जाएगा? 3 + 0 + के 3। तो यहाँ से जो LHL निकल के आया वो निकल के आ गया 6। LHL का मान कितना निकला? वो निकला 6। अब क्या करना है? अब हमें निकालना है RHL। तो RHL के लिए क्या सूत्र यूज़ करते हैं? RHL के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं x टेंस टू a प्लस fx। हमें a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू हमने क्या ली है? -3, ऊपर लगा देंगे प्लस। अब fx का मान कितना आएगा? fx का मान अब -3 में से कुछ जोड़ेंगे तब भी क्या आएगा? x का मान या तो -3 के बराबर ही आ सकता है या उससे छोटा आएगा। तब भी वैल्यू कौन सी ही लेनी पड़ेगी? तब भी वैल्यू यह वाली ही आएगी, क्योंकि इसमें भी क्या है? कैसी वैल्यू निकल रही है? इसमें भी हमें x का वो मान लेना है जिसमें x का मान 3 से छोटा हो या 3 के बराबर हो। तो 3 से छोटा है 3 के बराबर किसमें? इसमें। यहाँ तो 3 से बड़ा है, +3 से बड़ा है यहाँ, और +3 तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता क्योंकि -3 दे रखा है। तो इस वजह से यही वैल्यू हमें इसमें भी लेनी पड़ेगी। ये तो वैल्यू तब लेनी है जब x का मान बड़ा हो +3 से, और जब -3 में कुछ जोड़ेंगे तो क्या होगा? लगभग -3 के बराबर ही आंसर आएगा या -3 से थोड़ा बड़ा आ सकता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या लेंगे? यहाँ पर भी हम फंक्शन की वैल्यू मॉड में x प्लस के 3 यूज़ करनी है।
अब लिमिट एच टेंस टू लेना 0, तो जब लिमिट एच टेंस टू 0 लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पर एक्स -3 प्लस के एच लगा देंगे, मॉड आ जाएगा और प्लस के 3 लिमिट रख दें। लिमिट रखने पर क्या मिलेगा, -3 प्लस के 0 प्लस के 3, ये मोड का मोड में आएगा। यहाँ से बचेंगे 3 प्लस के 3 आ जाएंगे, तो कुल मिला के ये मिल जाएगा हमें 6। ये में निकल आएगी हमारी LHL की वैल्यू, सॉरी RHL की वैल्यू। तो इस प्रकार LHL और RHL बराबर आ गई। अब निकालनी है फंक्शन की वैल्यू। तो x बराबर -3 पर फलन का मान निकालना है। तो x बराबर फलन का मान कितना आ जाएगा, f(x), जब -3 x बराबर किस पर निकाल रहे हैं, x बराबर -3 पर निकाल रहे हैं। तो x बराबर -3 किस कंडीशन में, इस कंडीशन में है x बराबर -3। तो इस कंडीशन के सामने देखेंगे f(x) का मान कितना है। तो उस कंडीशन में f(x) का मान mod x प्लस के 3 है। अब x जब रखेंगे -3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 mod में प्लस के 3, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ये प्लस के 6 mod हटाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार RHL बराबर है LHL और बराबर है फंक्शन की वैल्यू f-3। तो फंक्शन कैसा है, x बराबर -3 पर फलन सतत है। हमें वो बिंदु देखना था जिस पे असतत आता। तो x बराबर 3 हमें, x बराबर -3 हमें नहीं लेना, क्योंकि इसमें फलन की वैल्यू कैसी है, सतत है। हमें वो बिंदु बताने हैं जिस पे फलन असतत हो। तो ये बिंदु तो ऐसा है नहीं जिस पे फंक्शन असतत आता हो, ये बिंदु तो ऐसा है जिस पे फलन सतत आता है। अब क्या करना है, अब हमें दूसरे बिंदु पर देखना है जिसमें इक्वल लगा हुआ है। तो दूसरी जगह पर कहाँ इक्वल लगा हुआ है, वो लगा हुआ है x > 3। तो हमें इस बिंदु पर देखना है, यानी +3 पर अब देखना है फलन सतत होगा या असतत होगा। तो x बराबर 3 पर फलन की सततता के लिए अब इस बिंदु को लेकर चलना है। कंडीशन वही है, मेथड वही है। सबसे पहले LHL निकालना है। तो LHL के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x). हमें कितनी वैल्यू रखनी है, हमें वैल्यू रखनी है 3 माइनस, अब f(x) का मान देखना है कौन सा आएगा। अब 3 में से कुछ कम करेंगे तो f(x) का मान 3 से छोटा आएगा। 3 से छोटी वैल्यू कौन सी है वो देखनी है। तो यहाँ पर कैसी वैल्यू है, -3 से तो बड़ी है और +3 से छोटी है। -3 से बड़ी और +3 से छोटी। जब हम 3 में से कुछ कम कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू 3 के बराबर तो आएगी नहीं, 3 से छोटी ही आएगी। इसको ले नहीं सकते क्योंकि इसमें तो x का मान कैसा है, 3 से बड़ा है। जब 3 से बड़ा मान आ रहा होता तब हम इसको ले सकते थे, तो इसलिए इसको तो ले नहीं सकते। अब इसको ले नहीं सकते क्योंकि इसमें नेगेटिव वाला है, नेगेटिव हमारे पास है नहीं, तो यही हमें लेना पड़ेगा क्योंकि इसमें कैसी वैल्यू है, -3 और +3 के बीच में है। और हमारा मान भी x का मान जब 3 में से कुछ कम करेंगे तो इसके बीच में आएगा, +3 और -3 के बीच में ही आएगा। तो इसलिए हमें कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी, हमें ये वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी, -3 लेस देन x और x लेस देन 3, यानी x का मान -3 से तो बड़ा आएगा और +3 से छोटा, वो ये वैल्यू लेनी है। इसके सामने कितनी वैल्यू है, उसके सामने दे रखा है -2x, तो हमें इसमें -2x लेना पड़ेगा। तो -2x ये आ जाएगी फंक्शन की वैल्यू। अब क्या करना है, जब फंक्शन की वैल्यू हमने निकाल ली, अब हमें लिमिट लेनी है h टेंस टू, तो लिमिट h टेंस टू 0 पर, और x जगह पे क्या रखना है, x जगह पे रखेंगे 3 माइनस के h। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर क्या मिल जाएगा, -6 प्लस के 2h हो जाएंगे। अब यहाँ से h बराबर 0 रख देंगे, h बराबर 0 रखने पर ये मिलेगा हमें -6। इस प्रकार हमें LHL का मान -6 मिल गया। अब निकालना होता है हमें RHL। RHL के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस और f(x). यहाँ पे मान लगाना है, यहाँ वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से पहले तो a की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी है, हमने 3 ली है, प्लस आ जाएगा। और f(x) का मान अब कौन सा लेंगे, क्योंकि हमें 3 में कुछ जोड़ेंगे तो 3 से बड़ा आएगा। 3 से बड़ा कब है, जब x का मान यहाँ पर 3 के बराबर या 3 से बड़ा है, तब f(x) ही मान है 6x प्लस के 2। तो हमें x का मान क्या लेना पड़ेगा, f(x) का मान 6x प्लस के 2 लेना पड़ेगा। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ से लिमिट h टेंस टू लेना है, तो h टेंस टू 0, तब क्या होगा, 6 का 6 और x जगह पे आ जाएंगे 3 प्लस के h और ब्रैकेट में 2। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये 18 हो जाएंगे,
ये 6x हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। कुल मिला के यहाँ से जब लिमिट रखेंगे तो 18 और 2 20 प्लस के 6 इंटू 0 ये आ जाएंगे 20। तो इस प्रकार हमें LHL का मान तो आ गया माइनस के 6 और RHL का मान आ गया 20। अब निकालनी है फंक्शन की वैल्यू, या फिर जब दोनों नॉट इक्वल टू आ गए तो फंक्शन की वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि फलन 3 पर असतत है। तो वैल्यू निकाल दो, x बराबर 3 पर फलन का मान। तो x बराबर 3 पर जब फलन का मान निकालेंगे तो कौन सी वैल्यू लेंगे, 6x प्लस के 3 लेंगे, 6x प्लस के 2 है 2 लेंगे, और x बराबर हमें पुट करना है 3। x बराबर 3 पर देखना है तो यहाँ जाएगा F3, यहाँ जाएगा 6 इंटू 3 प्लस के 2, कुल मिला के जाएंगे 20। तो इस प्रकार ये जो LHL है, LHL नॉट इक्वल टू है RHL। तो इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स नॉट इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। इसलिए x बराबर 3 कैसा है, x बराबर 3 पर फलन कैसा होगा, आसान तथ्य है। तो वो बिंदु निकालना था जिस पर फलन आसान तथ्य हो, तो वो बिंदु कौन सा है, x बराबर 3 है। तो x बराबर 3 पर फलन आसान तथ्य होगा, इक्वल नहीं है इसलिए डिसकंटिन्यूअस होगा। तो वो बिंदु ये है जिस पर फलन डिसकंटिन्यूअस होगा, आसान तथ्य होगा, वो है x बराबर 3। तो x बराबर 3 पर बिंदु आसान तथ्य होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू मोड में x दे रखा है और उसके अपॉन में दे रखा है x, फिर दे रखा है 0 और कंडीशन दे रखी है यदि x नॉट इक्वल टू 0 हो और यदि x बराबर दे रखा हो 0, तब बताना है x बराबर। तो इसमें बताना है कौन सा बिंदु आसान तथ्य है। तो हमें कौन से बिंदु इसमें देखने हैं, हमें वह बिंदु देखने होते हैं, वो बिंदु लेने होते हैं जिसमें इक्वल लगा होता है। तो इक्वल कौन से पे लगा हुआ है, इक्वल केवल इसमें लगा हुआ है, इसमें नॉट इक्वल लगा हुआ है। तो हमें इस पर देखना है, केवल x बराबर 0 पर चेक करेंगे। x बराबर 0 पर फलन की हम सततता चेंज करेंगे। अगर सततता फलन कंटिन्यूअस है तो दो बिंदु आसान तो नहीं होगा, और यदि उस बिंदु पर कंटिन्यूअस नहीं है तो उस बिंदु पर फलन कैसा होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हम केवल कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो x बराबर 0 फलन की सततता के लिए क्या कंडीशन है, वो कंडीशन लगाएंगे, जैसे पहले सॉल्व किया था वही इसमें भी यूज़ करना है। तो सबसे पहले किस पे देखनी है, सबसे पहले x बराबर 0 पर देखेंगे और LHL निकालेंगे। LHL के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं लिमिट x टेंस टू, क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट LHL इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स। अब हमें किस पे चेक करना है, लिमिट हमें चेक करना है x टेंस टू 0 माइनस पर, और एफ एक्स का मान देखना है। अब 0 में से कुछ कम करेंगे तो 0 से कम वैल्यू आएगी। ये तो वैल्यू 0 कब है, जब फंक्शन x के बराबर हो। तो x के बराबर तो आएगा नहीं, जब कुछ कम करेंगे तो 0 से कुछ कम ही वैल्यू आएगी। तो x नॉट इक्वल टू 0 कौन सा है, x नॉट इक्वल टू 0 ये है जिस पर एफ एक्स का मान कितना दे रखा है, एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है रूट में मोड में x अपॉन x। तो क्योंकि 0 में से जब कुछ कम कर रहे हैं तो 0 में से कुछ कम करने पर क्या होगा, उसकी वैल्यू 0 नहीं रहेगी, उससे कुछ कम हो जाएगी, और कम वैल्यू ये वाली है, उसके सामने एफ एक्स का मान ये वाला है। तो ये मान हमें लेना पड़ेगा। तो इसमें फंक्शन का मान कितना आएगा, मोड में x और अपॉन में x, ये हमें वैल्यू फंक्शन की लेनी पड़ेगी। अब हमें लिमिट लेनी है h टेंस टू, तो यहाँ से जब लिमिट लेंगे h टेंस टू 0, तब हम क्या करेंगे, x ये पर रख देंगे 0 माइनस के h मोड में, और यहाँ भी रख देंगे h। अब उसके बाद क्या करना है, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, मोड को ओपन करेंगे 0 तो हट जाएगा, माइनस के h बचेंगे मोड में, और यहाँ जाएगा h। अब ये मोड को हटाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, मोड हटाएंगे तो प्लस के h बचेंगे, यहाँ भी h आ जाएगा, और इस h से h कट जाएगा,
इस एच से एच क्या होगा, कट जाएगा, लेकिन कितनी बार कटेगा, यहाँ भी वैल्यू रखनी पड़ेगी 0 माइनस के एच। तो 0 माइनस के एच रखेंगे तो यहाँ पर एच बचेगा, तो एच से एच कट जाएगा, तो हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, लिमिट एच टेंस टू माइनस के 1 मिलेगा। यहाँ जहाँ एक्स होता है वहाँ 0 माइनस एच रखते हैं, तो यहाँ वही 0 माइनस के एच रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हमें एच एल का मान -1 मिल जाएगा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें RHL निकालना है। तो RHL के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, RHL इक्वल में लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस और यहाँ आ जाएगा fx। इसके बाद हमें क्या करना है, लिमिट a की वैल्यू रखनी है। a की वैल्यू क्या है, x बराबर 0 पर देख रहे हैं, तो ये a की वैल्यू हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा a प्लस, और fx की जगह पे क्या रखना है, अब हम 0 में कुछ जोड़ेंगे तब भी क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, 0 से अधिक हो जाएगा, यानी 0 के बराबर नहीं आएगा। और 0 के बराबर नहीं पर कितनी वैल्यू है, जब x 0 के बराबर नहीं है तब fx का मान मॉड में x और अपॉन x है, वही वैल्यू हमें इसमें भी लेनी पड़ेगी। अब लिमिट ले लेंगे h टेंस टू 0। जब लिमिट h टेंस टू 0 रखेंगे तो क्या करेंगे, x जगह पर 0 प्लस के h रख देंगे, ये आ जाएगा मॉड में, अपॉन में भी आ जाएगा 0 प्लस के h। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से आ जाएगा h और अपॉन में भी h, ये कट जाएगा, तो कुल मिला के हमें RHL, कुल मिला के हमें RHL का मान कितना मिल जाएगा, 1। तो इस प्रकार यहाँ पर RHL नॉट इक्वल टू क्या आ गया, LHL। तो इसलिए कैसा है, x बराबर 0 पर फलन सतत नहीं है। जब सतत नहीं है तो कैसा है, असतत है, अशांतत है, वही बिंदु हमें बताना था। तो इसका मतलब क्या है, x बराबर 0 पर फंक्शन कैसा होगा, पर फलन जो बिंदु बताना है वो बिंदु कौन सा हो गया, x बराबर 0 पर फलन अशांतत है, ये बिंदु बताना था, वो बिंदु कौन सा आ गया, x बराबर 0 आ गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। वो बिंदु हमें फाइंड करना था, तो वो बिंदु कौन सा आ गया, x बराबर 0 आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है fx इक्वल टू x मॉड में x, कंडीशन दे रखी है यदि x लेस देन इक्वल टू 0 माइनस के 1 यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये हमें कंडीशन दे रखी है। इस पर हमें चेक करना है कि कौन सा वो बिंदु होगा जिस पर ये फंक्शन असंतत होगा, अशांतत्य होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हमें वो देखना होता है, इसमें इक्वल लगा हुआ होता है, इक्वल केवल इसमें लगा हुआ है, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, तो केवल x बराबर 0 पर चेक करेंगे। x बराबर 0 पर फलन की सततता के लिए, x बराबर 0 पर फलन की कंटिन्यूटी के लिए हमें यहाँ पर चेक करना है कि कितना निकल के आएगा। तो चेक करने का तरीका पुराना है, सबसे पहले LHL निकालना है। LHL कितना आएगा, तो LHL के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, LHL इक्वल में लिमिट x टेंस टू a माइनस fx। अब यहाँ से लिमिट a का मान रखेंगे, तो a का मान कितना है, 0 है, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 0 माइनस, अब 0 में से कुछ कम करेंगे तो क्या होगा, 0 से छोटी वैल्यू आएगी x की, और x की 0 छोटी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है। x का मान 0 छोटा कब है, ये है, तब fx का मान कितना है, x मोड में x, तो यहाँ पे fx का मान कितना आ जाएगा, x मोड में x, यहाँ से वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें लिमिट लेनी है h टेंस टू 0। जब लिमिट h टेंस टू 0 लेंगे तब क्या होगा, x जगह पर 0 माइनस के h पुट हो जाएगा, यहाँ भी 0 की जगह पर, हाँ x की जगह पर 0 माइनस के h पुट हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे आगे तो h टेंस टू 0, ये तो जाएगा माइनस के h, और ये मोड हटाएंगे तो प्लस के h आ जाएंगे। इस प्रकार कुल मिला के हमें यहाँ मिल जाएगा माइनस के 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी RHL की, सॉरी LHL की, LHL बराबर आ जाएगा माइनस के 1। उसके बाद क्या करते हैं, RHL फाइंड करते हैं। RHL के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लिमिट x टेंस टू a प्लस और fx। यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, लिमिट पे सबसे पहले हम a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू 0 है तो 0 प्लस आ जाएगा, और fx का मान रखेंगे, तो fx का मान कैसा है, जब 0 में कुछ ऐड करेंगे 0 का x का मान 0 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ तो 0 का x का मान 0 से छोटा है, यहाँ तो क्या है
एक्स का मान 0 से छोटा तो इसको तो ले नहीं सकते। यहाँ पर है एक्स का मान 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर जब एक्स का मान 0 से बड़ा हो गया तब एफ एक्स का मान कितना है, -1 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1। अब यहाँ से लिमिट h टेंस टू 0 आएगा, -1, यहाँ पे एक्स है नहीं तो सीधे सीधे आर एच एल का मान कितना आ गया, आर एच एल का मान आ जाएगा -1। दोनों सेम हो गई। अब फंक्शन की वैल्यू और देखते हैं क्या आती है। तो x बराबर 0 पर फलन का मान, तो x बराबर 0 एफ एक्स है। अब x बराबर 0 पर देखना है, यहाँ तो 0 बराबर है ही नहीं x के, यहाँ तो क्या है x नॉट छोटा है 0 से, यहाँ पर है x 0 के बराबर। तो x बराबर 0 पर जब वैल्यू देखेंगे एफ एक्स की तो वो कितनी आ जाएगी, -1 है, यहाँ रखेंगे 0 तो यहाँ -1, तो तीनों वैल्यू कैसी आ गई, यानी लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इक्वल में लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स और इक्वल में f0। तीनों वैल्यू कैसी हैं, तीनों वैल्यू सेम है, इसलिए इसमें कोई भी बिंदु नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे फलन की असांतत्यता के लिए, फलन की असांतत्यता के लिए कोई भी बिंदु नहीं है, यानी ऐसा कोई सा बिंदु नहीं है जिस पर फलन असांतत्य हो। ये हमें इस प्रकार क्वेश्चन करने थे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है एफ एक्स इक्वल में x प्लस k1, एफ एक्स इक्वल में x प्लस k1। अब कंडीशन क्या दे रखी है, यदि x लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो, और एक दे रखा है x स्क्वायर प्लस k1, और यदि x लेस देन इक्वल टू 2, ये दो कंडीशन दे रखी हैं। इसमें भी वही बिंदु फाइंड करना है जिस पर फलन असतत हो, असांतत्य हो। तो क्या करना होता है, सबसे पहले वो बिंदु देखते हैं कि इक्वल कहाँ लगा हुआ है। तो क्वेश्चन में इक्वल यहाँ पर है, इसका मतलब क्या है, हमें 2 पर चेक करना है कि फलन कैसा आता है। तो x बराबर 2 पर फलन की सततता के लिए, x बराबर 2 पर हमें चेक करना है कि कितनी फलन कैसा निकल के आता है। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, LHL निकालते हैं। LHL के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंस टू a माइनस, ब्रैकेट में आ जाएगा एफ एक्स। जब a माइनस ले रहे हैं तो हम a का वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितनी होगी, x बराबर जो दे रखा है वो a की वैल्यू होगी, तो यहाँ जाएगा 2 माइनस एफ एक्स का मान देखेंगे, एफ एक्स का मान कितना होगा। अब एफ एक्स का मान देखने के लिए 2 में से कुछ कम होगा तो एक्स का मान 2 से कम हो जाएगा। तो एक्स का मान 2 से कम कहाँ पर है, यहाँ पे कैसा एक्स का मान 2 से कम है, यहाँ तो एक्स का मान 2 से बड़ा है। तो एक्स का मान 2 से कम इस पर है, इस कंडीशन में है एक्स का मान 2 से कम। हमें यहाँ देखना होता है किस कंडीशन में एक्स का मान 2 से कम है। तो इस कंडीशन में एक्स का मान 2 से कम है, तब एफ एक्स का मान एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमें फंक्शन की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस के 1 लेनी पड़ेगी। अब यहाँ से हम लिमिट ले लेंगे एच टेंस टू 0। जब लिमिट एच टेंस टू 0 लेंगे तो एक्स की जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 2 माइनस के एच, 2 माइनस के एच रख देंगे। यहाँ आ जाएगा स्क्वायर प्लस के 1, इसे खोलना पड़ेगा पहले a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये जाएगा 4, ये आ जाएगा एच स्क्वायर और प्लस के आ जाएंगे 2 दूनी 4h, नेगेटिव वाला तो नेगेटिव आ जाएगा, फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस के 1। इसके बाद हमें लिमिट रखनी है, जब लिमिट रखेंगे तो 4, h जगह पर 0 रखना है, h जगह पर 0 रखना है, प्लस के 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, कुल मिला के हमें L का मान मिल जाएगा 4 और 1 5, ये आ जाएगा LHL का मान। अब निकालना है RHL। RHL के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एफ एक्स। जब यहाँ से जब लिमिट में क्या करेंगे, अब h का a का मान रखना है, यहाँ पे a प्लस कर लो पहले। अब a का मान रखना है, a का मान कितना है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस। अब एफ एक्स का मान देखना है, अब 2 में कुछ जोड़ेंगे तो 2 का मान x की वैल्यू 2 से अधिक हो जाएगी, तो वो वैल्यू देखनी है, वो कंडीशन देखनी है जिसमें x की वैल्यू 2 से अधिक हो। तो यहाँ तो क्या कितनी वैल्यू है, यहाँ तो x की वैल्यू 2 से
अधिक है या 2 के बराबर है। यहाँ पे कितनी वैल्यू है एक्स की, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 से कम है, तो इसे तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 से अधिक वाली वैल्यू लेनी है। 2 से अधिक वैल्यू ये है, जब 2 से अधिक वैल्यू कंडीशन 2 से अधिक वाली वैल्यू की कंडीशन ये है, तब एफ एक्स का मान एक्स प्लस के वन है। यानी 2 से अधिक वाली वैल्यू की कंडीशन कौन सी है, 2 से अधिक इसमें है, एक्स का मान 2 से अधिक इस कंडीशन में है, तब एफ एक्स का मान एक्स प्लस के वन है। इसलिए फंक्शन का मान क्या लेना पड़ेगा, एफ एक्स एक्स प्लस के वन। इसके बाद क्या करना है, लिमिट लेनी है एच टेंस टू 0 और एक्स यहाँ पे क्या पुट करना है, एक्स यहाँ पे रखना है 2 प्लस के एच प्लस के वन। यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद ये तो 3 हो गया, ये हो गया प्लस के एच। अब यहाँ लिमिट रख देंगे, तो जब लिमिट रखेंगे एच का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें 3। ये आ गया आर एच एल का मान। तो इस प्रकार क्या मिला, चूँकि आर एच एल नॉट इक्वल टू आ गया एल एच एल। जब आर एच एल नॉट इक्वल टू एल एच एल है तो इसका मतलब क्या है, एक्स बराबर 2 पर फलन कैसा है, सतत नहीं है। जब सतत नहीं है तो वो बिंदु क्या हो जाएगा, यानी एक्स बराबर 2 पर फलन कैसा होगा, अशांत तथ्य होगा। वो हमें बिंदु बताना था कि अशांत तथ्य कौन से बिंदु पर है, तो एक्स बराबर 2 पर फलन अशांत तथ्य होगा। वो बिंदु कौन सा हो गया, वो बिंदु हो गया 2 पर फंक्शन अशांत तथ्य होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है एफ एक्स इक्वल में एक्स क्यू माइनस के 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के 1। यदि कंडीशन दे रखी है एक्स कैसा हो, लेस देन इक्वल टू हो 2 के, यदि एक्स कैसा हो ग्रेटर देन इक्वल टू हो 2 के। तो इसमें भी वो बिंदु बताना है जिस पर फलन अशांत तथ्य है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले वो बिंदु देखना होता है जिसमें इक्वल लगा हुआ है, वो कंडीशन देखनी होती है जिसमें इक्वल लगी हुई है। तो इसमें इक्वल लगा हुआ है इस कंडीशन में, इसलिए हम इसमें इक्वल 2 पर लगा हुआ है, इसलिए हम किस पर चेक करेंगे, एक्स बराबर 2 पर। एक्स बराबर 2 पर फलन की सततता के लिए, तो एक्स बराबर 2 पर हमें चेक करना है फलन कैसा होगा। चेक करने का तरीका वही अपना पुराना, सबसे पहले एल एच एल निकालेंगे, फिर आर एच एल निकालेंगे, फिर एफ एक्स फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो एल एच एल निकालेंगे, तो एल एच एल इक्वल में होता है फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स। ए की जगह पर वैल्यू पुट करते हैं, ए बराबर क्या है, एक्स बराबर 2, वही ए की वैल्यू होगी। तो यहाँ जाएगा एक्स टेंस टू ए माइनस एफ एक्स का मान देखेंगे कि एफ एक्स का मान कितना है, क्योंकि 2 में से कुछ कम कर रहे हैं। जब 2 में से कुछ कम किया जाएगा तो एक्स का मान 2 से कम हो जाएगा। एक्स का मान 2 से कम किस कंडीशन में, इस कंडीशन में है, इसलिए एफ एक्स का मान कौन सा आ जाएगा, एक्स क्यू माइनस के 3। यहाँ तो एक्स बराबर एक्स 2 से बड़ा है तो इस वैल्यू तो ले नहीं सकते, तो एफ एक्स का मान कौन सा लेना पड़ेगा, एक्स क्यू माइनस के 3। जब यहाँ से वो क्या करना है, लिमिट लेनी है एच टेंस टू 0 और एक्स जगह पे क्या रख देंगे, एक्स जगह पे आ जाएगा 2 माइनस के एच ऊपर क्यू और माइनस के 3, ये चलेगा। इसके बाद अब क्या करना है, लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसे खोलना पड़ेगा ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूले से। तो क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस के बी क्यू, बी की जगह पे एच आ जाएगा, माइनस के 3, फिर ए और फिर बी और फिर ब्रैकेट में ए माइनस के बी। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस के बी क्यू के होल क्यू का। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0। इसे आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, ये हो जाएगा एच क्यू, ये हो जाएंगे 3 2 या 6 एच, ब्रैकेट के अंदर 2 माइनस एच माइनस के 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अब लिमिट रख देंगे। तो जब लिमिट रखेंगे तो 8 माइनस के 0 माइनस के 6 इंटू 0, ब्रैकेट के 2 माइनस के 0 माइनस के 3। तो ये जाएगा 8, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया पूरा, और ये माइनस के 3। तो कुल मिला के हमें एल एच एल का मान मिल गया 5। एल एच एल इक्वल टू कितना आ गया, 5। अब निकालना है हमें आर एच एल। तो आर एच एल के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं, आर एच एल इक्वल टू होता है लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ एक्स। यहाँ से लिमिट, अब ए की वैल्यू लगाएंगे, ए की वैल्यू जाएगी 2 प्लस, अब 2 का मान मतलब एक्स का मान 2 से अधिक है। एक्स का मान कैसा हो गया, एक्स का मान 2 से अधिक है। जब एक्स का मान 2 से अधिक है तब
कौन सी कंडीशन है ऐसी जिसमें x मान 2 से अधिक आ रहा है। तो जो ये कंडीशन दे रखी थी, तो x मान यहाँ पर 2 से अधिक है, यहाँ पर 2 से कम है, तो x मान 2 से अधिक इस कंडीशन में है। तो इस कंडीशन में x मान x स्क्वायर प्लस के 2 है, इसलिए फंक्शन की वैल्यू x स्क्वायर प्लस के 1 यूज़ करेंगे। इसके बाद क्या करना है, लिमिट लेनी है। तो लिमिट लेंगे h टेंस टू 0 और x ये पे अब क्या रखना पड़ेगा, x ये पे रख देंगे 2 प्लस के h का होल स्क्वायर प्लस के 1। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर से तो a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab और प्लस के 1 का 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, लिमिट रख दो। पहले थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, 4 और 1 5 हो गए, ये h स्क्वायर और ये 4h। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से लिमिट, अब लिमिट रख देते हैं सीधे, तो 5 ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4 इंटू 0, कुल मिला के यहाँ मिल जाएगा 5। अब इस कंडीशन में क्या हुआ, RHL LHL के बराबर आ गया। जब RHL LHL के बराबर आ गया तो अब क्या करना है, बिंदु को निकाल के देखते हैं। fx का मान x बराबर 2 पर फलन का मान, तो x बराबर 2 फलन का मान कितना आएगा, x बराबर 2 पर देखना है, वो x बराबर 2 वाली कंडीशन कौन सी है वो देखनी है। तो x बराबर 2 की कंडीशन ये वाली है, इसी में x बराबर x 2 से छोटा या 2 के बराबर है, तब fx का मान x क्यू माइनस के 3 है। तो ये वैल्यू रख देंगे। fx की वैल्यू कौन सी लेनी पड़ेगी, fx इक्वल टू एक्स क्यू माइनस के 3। अब यहाँ देखना है हमें किस पे, 5 पे देखना है, यहाँ जाएगा 5 और यहाँ पे लगा देंगे 5 की पावर क्यू माइनस के 3, तो कुल मिला के 125 हो जाएंगे। क्यू का मतलब ये हो जाएगा 3, तो 122 आ जाएगा इसका मान। तो इस प्रकार जब इसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो एक इसका मान आ गया 5, इसका मान आया है 5, इसका मान आया 122। तो ये दोनों कैसी वैल्यू निकल के आई हैं, ये दोनों वैल्यू निकल के आई हैं अलग अलग। तो इसका मतलब क्या है, फलन ये दोनों वैल्यू निकल के आई हैं सेम। जब सेम वैल्यू निकल के आई हैं तो फलन सतत होगा, इसलिए कोई भी बिंदु इसमें असांतत्य नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या मिल गया, यहाँ से हमें मिला है लिमिट, जो x टेंस टू a माइनस हमने निकाला है fx, वो बराबर निकल के आया है लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, यानी RHL का मान इक्वल आया है LHL के। RHL का मान LHL के बराबर आया है, इसलिए फलन कैसा है, फलन सतत होगा। अब फलन सतत होगा यानी यहाँ पे लिख लेते हैं RHL बराबर आया है LHL। RHL का मान LHL के बराबर है, इसलिए फंक्शन कैसा होगा, फलन सतत होगा। जब फलन सतत होगा इसका मतलब क्या है, x बराबर 2 पर फंक्शन कैसा हो जाएगा, सतत होगा। x बराबर 2 पर, जब x बराबर 2 पर फलन सतत है तो कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है, जो हमें बिंदु ढूंढना था वो ऐसा कोई बिंदु नहीं है, कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है जिस पर फलन असतत हो, ये हमें लिखना है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक मैंने आपको आज कराए। तो ध्यान से वीडियो को अंत तक देखा करें, समझा करें, जो समझ में ना आए उसको पूछ लिया करें। तो ये थे आज के वीडियो। अगर कोई बात समझ में ना आई हो, कहीं कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।